या शहीद करबला या दाफिए करबो बला गुल रुखा शहजादे गुलगू क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुना रे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही करूं तेरे नाम पे जान फिदा मैं बस एक जान दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत रईसुल अत्क़िया सरकार सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा है। मैंने इससे पहले भी ये जलसा देखा और इस महफिल में हम लोगों की शिरकत रही, लेकिन मैं ये बात कसम उठा के कह सकता हूं कि जब से इस जलसे की जिम्मेदारी और सरपरस्ती सरकार रईसुल अत्क़िया ने अपने दामन में संभाली है, इतनी रूहानियत मैंने उससे पहले कभी नहीं देखी। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हुजूर का शहजादा हमारी सरपरस्ती कर रहा है और इंशाअल्लाह यहाँ भी इनकी सरपरस्ती में है और इंशाअल्लाह वहां भी इन्हीं की सरपरस्ती में रहेंगे। मेरे इमाम ने कहा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो सरकार करम फरमाए। मैं आपको एक बात ये कहूं कि यकीन करें यही वो चेहरे हैं जिन्हें एक लम्हा देखने में अल्लाह एक जन्नत अता फरमा देता है। यही वो जाते हैं जिनके पास अल्लाह एक लम्हा एक साथ बैठने में दो जन्नतें अता फरमा देता है। तो बहुत अजीम शख्सियत हमारे और आपके बीच चलवगर है। माशाअल्लाह भाई मोहम्मद अली फैजी साहब ने एक एक कलाम चुन चुन के पढ़ा और आपने भी गिन गिन के सुना। अल्लाह आपको सलामत रखे, बेपनाह बरकतें अता फरमाए। यहाँ सोचे तो सही, अगर सरपरस्ती में इतनी रूहानियत है तो फिर जो महफिल हजरत के घर पे सजती है 9-10 नवंबर को उर्से मुकद्दस की महफिल, सोचें अगर यहाँ इतनी रूहानियत है तो फिर वहां कितनी रूहानियत रहेगी। अगले महीने की 9-10 नवंबर को उर्से वास्ती है, इंशाअल्लाह वहां भी तमाम फयूज़ व बरक़ात हम हासिल करेंगे। अल्लाह सलामत रखे और बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हजरत तशरीफ फरमा है, हजरत की मौजूदगी में एक बात मैं आपसे कहूं कि एक जो चलन है ना हमारे और आपके बीच, वो एक चलन ये आम तौर पे चलता जा रहा है कि जिधर भी हमने चमक दमक देखी उधर ही निकल लिया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा।
जिधर भी हमने चमक दमक देखी हम उधर ही निकल लेते हैं। याद रखिएगा, यकदर गिर मोहकम गिर, एक चौखट पकड़ो मगर मजबूती के साथ पकड़ो। एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये आसानी से समझ में आएगी बात। कभी इधर कभी उधर इस तरह से बरकतें मयसर नहीं होती। मुझसे एक साहब ने कहा, मेरी यही गुफ्तगू सुन के कहने लगे, जनाब आप ये बात कह रहे हैं तो फिर आप बताइए कि आप मुरीद ताजुश शरिया के हैं, फिर बिरग्राम शरीफ क्यों जाते हैं? तो मैंने कहा, हम पहुंचे नहीं हैं, हमें पहुंचाया गया है। हमें पहुंचाया गया है। कहा किसने पहुंचाया? मैंने कहा ताजुश शरिया ने। कहा उन्होंने कब पहुंचाया? मैंने कहा शायद आपको नहीं पता, हमें पता है। उन्होंने मुंबई में जब ये बात कही थी, मैं अपने मुरीद उवैस मियां के हवाले कर रहा हूं, तो हम समझ गए थे कि यहाँ भी इनके हवाले हैं, वहां भी इन्हीं के हवाले होना है, उन्हीं के हवाले होना है। और उसके कुछ दिन के बाद मेरे मुर्शिद ने कहा था, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। तो ये आप दोनों बातें अगर मिलाएं तो खुदा की कसम, एक कुतुब ने जाते जाते दूसरे कुतुब का पता बता दिया था। बहुत बड़ी शख्सियत। मैं अपनी दानिश के मुताबिक कहता हूं कि इस वक्त रुए जमीन पर रब का बहुत बड़ा फैजान करम हमारे लिए सरकार रईसुल अत्किया की जात है। ये आए हजरत का ये करम रहा कि तशरीफ लाए। मेहरबानियां हैं, वो लोग खुश नसीब हैं जो इनके दामन से वाबस्ता हैं, और जो नहीं हैं अगर वो खुश नसीबी चाहें तो हजरत के दामन से वाबस्ता हो जाए। अल्लाह सलामत रखे इस अजीम शख्सियत को। हम जब हजरत के कभी कभी करीब होते हैं ना, तो तसव्वुफ और यूं कहें कि शरीयत और तरीकत दोनों का संगम नजर आता है। वरना अक्सर ये देखा जाता है कि बाप मरा, बेटा पीर, चाहे उसे सही से सूरे फातिहा ही नहीं आती। सही कह रहा हूं। और हमारी कौम इतनी कम नजर होती जा रही है, इस चीज में कभी हम गौर ही नहीं करते कि पीर किसे बनाना है। पीर उसे बनाओ जो पीर बनने के लायक हो। और ये फैसला मैं और आप नहीं करेंगे, ये फैसला मुस्तफा की शरीयत करेगी। बाप का इंतकाल हुआ, बेटे को कुछ नहीं आता, अब्बा ने जाते जाते कहा हाथ में हाथ दे, बैठ जा गद्दी पे। बेटा बैठ गया, और जो दम करने बैठा ना, तो हसन हुसैन में भी बहुत बड़ा शीन निकाला। और फिर नतीजा ये होता है कि हमारी कौम तबाही के बर्बादे कहाने दहाने पे जाके खड़ी हो जाती है। सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं, ईमान की भी बर्बादी शुरू हो जाती है। ऐसे ही कम नजर लोगों की वजह से हमारी सुन्नियत कमजोर होती जा रही है। कम इल्म लोगों की वजह से कभी कभी तो टेंशन होती है, जब पीर मिंबर पर बैठ के खुतबा देता तो डर लगता है कि दूसरे लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि ये बरेलवियों का पीर है, ये बरेलवियों का पीर है, क्या कहेगी दुनिया। मैं तो उन लोगों से गुजारिश करता हूं, जाते जाते गद्दी खाली देखो ना, तो आपकी गद्दी भले खाली रह जाए, लेकिन किसी ना अहल को अपनी कुर्सी पे बैठा के ना जाइएगा। और पीर बनने के लिए बड़े मुजाहिदे करने पड़ते हैं, किसी की संगत इख्तियार करनी पड़ती है, किसी की पैरवी करनी पड़ती है, किसी से तरबियत हासिल की जाती है, किसी को मखदूम बनाया जाता है, पहले खादिम बना जाता है। लेकिन यहां तो पैर सीधे हुए नहीं, मखदूम पहले बन गए। ओ भाई,
हमारे असलाफ की आप तारीख पढ़ें, हमारे बुजुर्गों की आप तारीख पढ़ें, तो उन्होंने अपनी सज्जादगी में अपनी कुर्सी पे किसी नाअहल को नहीं बैठाया। खानदान में अहल हुआ है तो खानदान वाले को बैठाया। अगर खानदान में मामला कमजोर रहा है तो फिर उसका इंतखाब किया गया, भले वो खानदान का हो या ना हो, लेकिन मसनद के लायक होना चाहिए। बहुत गौर से मेरी बात समझने की कोशिश करें। मसनद के लायक होना चाहिए। मिसाल के तौर पे सरकार गरीब नवाज को ने उन्होंने अपनी कुर्सी पे अपने बेटे को नहीं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बिठाया। अपना जानशीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बनाया, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने बेटे को नहीं, उन्होंने बाबा फरीद गंजे शकर को अपना जानशीन। पढ़े ना ये तारीख। आज हो क्या गया है, आज दौलत की और दौलत की चमक ने अंधा कर दिया है, न दुनिया की फिक्र न आखिरत की फिक्र है। आज इस बात का झगड़ा है, शजरे किसके ज्यादा होंगे, मुरीद किसके ज्यादा होंगे, मुरीद और पैरा मुरीदी के नाम पे डाके डाले जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये साहिब, और तो करो, ये उम्मत तुम्हारी नहीं है, इसको तुमने नहीं बनाया है, इसको मेरे नबी ने बनाया है। आज झगड़ा इस बात का नहीं होगा मुरीद किसके ज्यादा है, लड़ना इसके लिए नहीं है, पीर किसका अच्छा है, लड़ना इसके लिए है, किस गरीब बेटी का निकाह नहीं हुआ है, और इस बात में करो आज किसके घर में चूल्हा नहीं जला है। सोचो इस बात को लेकर के, आज किस गरीब के बच्चे भूखे रह गए हैं। खुदा की कसम, अगर किसी गरीब पड़ोसी का बच्चा फाके रह गया, तुम मुर्गे खा के रात भर मुसल्ले पे रहना, अल्लाह ऐसी इबादत को मुंह पे मार के कहेगा मेरा बंदा भूखा रहा, तू पेट भर के सस्ते में पड़ा रहा, जाओ मुझे तेरी इबादत कबूल नहीं है। खुदा की कसम कोई जवाब नहीं होगा। अगर उम्मत की भलाई चाहते हो, अपने लिए नहीं, मुस्तफा की उम्मत के बारे में गौर करना चाहिए। ये झगड़े नहीं है हर जगह, मेरा अफजल तेरा अफजल, तू कौन होता फैसला करने वाला, औकात क्या है तेरी। पीर के लिए शर्त है कि उसके पास इतना इल्म हो कि वो अपनी जरूरत के मसाइल खुद हल कर सके। जिसे बाल का पता नहीं कितने होने चाहिए, जिसे अंगूठी का मसला नहीं मालूम, हम उनके चक्करों में पड़ गए। मैं तो कहता हूँ एहसान है मुझ पे मेरे रब का बहुत बड़ा कि रब ने हमें ताजुश शरिया अता किया, और ये ताजुश शरिया का एहसान है कि उन्होंने हमें बिलग्राम शरीफ का रास्ता दिखाया है। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। करम रब का कि रब ने हमें ताजुश शरिया अता किया। हाँ, कोई महफिल ऐसी नहीं देखी जिसमें हजरत की ये नसीहत ना हो कि मसलक के आला हज़रत पे कायम रहना, मसलक के आला हज़रत पे कायम रहना, मसलक के आला हज़रत पे कायम रहना। ओ भाई समझने की कोशिश करें। मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, बहुत गौर से। मैं बात अर्ज कर रहा था, जरूरी नहीं है कि आपकी कुर्सी पे आपका बेटा ही बैठे, वो बैठेगा, वो बैठेगा जो लायक होगा, वो बैठेगा जिसने इस रास्ते को सीखा होगा, वो सीख बैठेगा। मुझे एक बात बताइए, बिना उस्ताद के कोई दीवार बना सकता है? बोले जोर से, नहीं बना सकता ना। बिना उस्ताद के किसी को पेंटिंग आ सकती है? जोर से नहीं आती है। मुंबई वगैरह में जो शहरों में लोग जाते, कुछ खास नेम होते हैं, ट्रेड नेम ऐसे होते हैं कि उनके नाम से ही काम चलता है कि नहीं? ऐसा किसका शागिर्द है? आरिया में जमाल भाई, पंगा ना लेना, बड़े कारी, समझ रहे हैं मेरी बात? क्या कहते हैं, बड़े कारी का शागिर्द। किसके शागिर्द हो? फला आलिम के। ओ भाई बड़े आलिम का शागिर्द। क्या ऐसा नहीं है? लोगों ने फख्र किया कि रब ने हाफिज मिल्लत का शागिर्द बनाया, किसी ने कहा हमें सदरुल्लाह फाजिल का शागिर्द बनाया।
किसी ने नाज इस बात पे किया कि रब ने अख्तर रजा का शागिर्द बनाया, किसी ने नाज इस बात पे किया रब ने आला हजरत का शागिर्द बनाया। ओ भाई वैल्यू है उस्ताद की, इसलिए ये नाज किया जाता है। अभी भाई मोहम्मद अली ने कहा मैं मुफ्ती निजामुद्दीन का शागिर्द हूँ। फख्र की बात है, अल्लाह उस मर्द मुजाहिद की कब्र पे रहमत और गुफरान की बारिशें फरमाए जो दीन की खिदमत करते करते दुनिया से गया। बताना ये चाहता हूँ, बिना उस्ताद के अगर कारीगर नहीं बन सकते, बिना उस्ताद के पेंटर नहीं बन सकते, बिना उस्ताद के अच्छे मुअल्लिम नहीं बन सकते, तो बिना उस्ताद के अच्छे पीर कैसे बन सकते हो? बिना किसी बुजुर्ग की तरबियत के तुम किसी की तरबियत नहीं कर सकते। खुदा की कसम, अगर किसी को सवारना है तो पहले किसी सवरे हुए के कदमों में बैठो, उससे अपनी इस्लाह करो, फिर उसकी इस्लाह करो। खुदा की कसम ज़बान तेरी होगी, फैजान तुझसे ऊपर वाले बुजुर्ग का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर फातिह मिलगिरा, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा है। सुना है ख्वाजा गरीब नवाज का? बहुत अच्छा। पूरा मजमा उछल गया था, क्यों ना उछले, हम पे अजमेर वाले का भी बड़ा एहसान है। यही तो हम समझाना चाहते हैं, यही तो हम समझाना चाहते हैं। कोई भी बैठ के चार लोगों को लेके एक माइक लगा के महफिल सजा के कहता मसला क्या आदत का नारा नहीं लगेगा, तेरे बाप की हुकूमत है। जब तक सुन्नियत रहेगी बरेली के अहमद रजा का नारा लगता रहेगा। वाह वाह वाह, जब तक ऐसे लोग रहेंगे। आला हजरत, आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है ना सारे लोगों को? मैं समझाना चाहता हूँ, जब तक रोटी नहीं चल रही थी आला हजरत, और जब दाल रोटी चंद भिखारियों से भिखारियों को मिलने लगी तो मसला के आला हजरत से नफरत। खुदा की कसम आशिक जहां होगा ताजुश शरिया का नारा लगाए। बहुत अच्छा भाई ख्याल है। डरते नहीं बरेली वाले। हम मतलब के लिए फतावे रज़िया इस्तेमाल नहीं करते, हम मसलक के लिए फतावे रज़िया। वाह वाह वाह, हम मसाइल तोड़ के नहीं लाते, सफात पलट करके बेवकूफ नहीं बनाते। वो भाई हम बरेली वाले लोग, और हमें फख्र है रब ने इमाम अहमद रजा हमें आता है। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, हमें अता की है। हम फख्र से कहें तुम्हारे मुरीद नहीं, अगर तुम्हारे मुरीद नहीं तो पेट में दर्द हो गया। हम नहीं मानेंगे ताजुश शरिया को, मत मान। अख्तर रजा उस चराग का नाम है कि जिधर रुख कर दे उधर के अंधेरे मिटा देता है। वाह वाह, सीधी सी बात है, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। ओ भाई सुने जरा, समझने की कोशिश करें। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, मेरा पीर खाना बरेली, मेरे मुर्शिद बैत को ताजुश शरिया कहा जाता है और मेरे मुर्शिद इजाजत को रईसुल अत्किया कहा जाता है। और ये जुमले किसी से खैरात में नहीं लिए गए, ज़कात में ये नाम नहीं मिले गए। जब ये चलते गए इनके कदम बताते गए कि ये मुत्तकियों का सरदार जा रहा है। वाह, संभल के बात करें, जरा गौर से सुने। यही तो हम समझाना चाहते हैं। हम चिश्ती सिलसिले से बैत नहीं सुने, मैं बताना चाहता हूं, हम अपने नाम के आगे कादरी रज़वी लगाते हैं, लेकिन कोई कह सकता है कादरी रज़वी के मुझे मोइनुद्दीन अजमेरी से प्यार नहीं? बोलो, कह सकता है कोई? हर सुन्नी बरेलवी आला हजरत से भी ज्यादा अजमेर वाले से प्यार करता है, इसलिए कि दीन लाया अजमेर वाला है, बचाया बरेली वाले, बचाया बरेली वाले। समझने की कोशिश करें, मसलक मामला ये नहीं कि जिसके मुरीद हो उसी को मानो, जिसका एहसान हो उसका मानो। बेशक मैं खुल के कहता हूँ, और जहां पेट में दर्द हो चलो बिलगिराम। क्यों? अब तक तो बुराई करते रहे, नहीं डॉक्टर ने जवाब दे दिया,
हमें पता है शीशे के घर में बैठ के पत्थर हो फेंकते, दीवारें आगनी पे हिमाकत तो देखिए, पानी कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहां मुंह छुपाओगे। लेकिन ये हुजूर के बेटे, ये किसी को धक्का नहीं देते। तूने गाली बकी थी, आज हमसे काम पड़ गया। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, यहाँ कोई नहीं लुटाया जाता, लिमिट में रहो। जिन्होंने मुखालिफत साल साल भर की, जब सर का दर्द ना निकला तो बिलग्राम शरीफ आना पड़ा। जिन्होंने 2-2 साल बुराई की है, जब बच्चे टेढ़े हो गए तब आना बिलग्राम शरीफ पड़ा है। हुजूर पैर टेढ़ा है, हुजूर हाथ टेढ़ा है, खुदा की कसम बिलग्राम शरीफ में ये बाबा रहता है जो कहीं नहीं सवारते हैं, उसको ये बिलग्राम बुला करके सवार देते। भाई आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे। समझने की कोशिश करें अब्दुल करीम भाई, हम कभी भी ये नहीं कहते जो हमारी सिलसिले में होगा उसी को माने। हम अजमेर वाले की इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, जान कुर्बान अजमेर वाले, जान कुर्बान अजमेर वाले पे। और मेरे इमाम ने खुद लिखा, चाहे दुआएं कबूल होती हैं तो उनमें से एक जमीन को अजमेर मुअल्ला कहा जाता है। कबूल ना होती अजमेर शरीफ जाओ, फिर वहां दुआएं कबूल हो जाती। हाँ हाँ, ये एहतराम मेरे इमाम ने सिखाया। ये अलग बात है आज जिंदीक बैठे वहां पे, हम तो पक्के अजमेर वाले बाबा के मानने वाले। तो मैं कुछ बताना चाह रहा था, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज कितने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े बुजुर्ग कि पूरा हिंदुस्तान संभाले। ठीक है जी, किसी को कोई भेजता है तो किसी को पीर भेजता है, किसी को बाप भेजता है, किसी को उस्ताद भेजता है। ख्वाजा गरीब नवाज की वो जात है जिनको रसूल पाक ने भेजा है। लेकिन जानते आपने तकरीबन 25 से 30 साल अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी की गुलामी की। 25 से 30 साल। एक दिन सर्दी का मौसम, आग से ताप रहे, सुने मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सुभान अल्लाह। खुदा करे हम भी बगदाद जाएं, आमीन, और हम भी मदीना जाएं। कुछ लोग बगदाद जाके भी अपने नारे लगवाते, वहां जाके अपने नारे लगवाते। मेरा मशवरा है, जब बड़े की बारगाह में पहुंचो ना तो फिर बड़े को बड़ा ही मानो, वहां बड़े न बनना। मिसाल के तौर पर इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह सरकार इमाम आजम की बारगाह में आए। इमाम शाफई के यहाँ पे रफ़े यदैन का मामला, तकबीर पे हाथ उठाना, रफ़े यदैन करना, इमाम आजम के यहाँ नहीं है। जब इमाम शाफई इमाम आजम के मजार पे आए ना तो आपने अपना तरीका छोड़ करके इमाम आजम के तरीके पे नमाज पढ़ी। किसी ने कहा हजरत आप इतने बड़े अल्लामा, आप खुद मुज्तहिद हैं और आपका अपना मसलक ये है कि रफ़े यदैन करना है, आपने क्यों नहीं किया? फरमाने लगे इतने बड़े आलिम की बारगाह में अपना तरीका चलाते हुए मुझे गैरत आ रही थी। इमाम शाफई जैसी शख्सियत मजार पे जाता है, अपना तरीका छोड़ के उनके तरीके से मिलता है, हम जाके अपने नारे लगवाएं। भाई इस तरह इज्जतें नहीं मिला करती। 25 से 30 साल गुलामी की अपने पीर की। एक दिन पीर साहब ने फरमाया, ताप रहे थे, कहने लगे मोइनुद्दीन जी सरकार ओस पढ़ने लगी, अंदर चल रहे हैं, ओस पढ़ने लगी है। क्या फरमाया? जोर से ओस पढ़ने लगी है, अंदर चल रहे हैं। जैसी चले ना तो आपने अंगीठी उठाई, सर पे रख, सर पे रख, और सर पे रख के जब अंदर चले, मुर्शिद ने मुड़ के पीछे देखा, मोइन क्या कर रहे हो? सर जल जाएगा, सर जल जाएगा। जैसा पीर ने इतना कहा है, आज अगर कोई ताबीज 50 रुपए में बेचने बैठ जाए और 4 दलाल हो, हजरत के इस ताबीज से काम नहीं होना है, पीर कोई भी गिर गए जाके कहीं नहीं।
बहुत गौर से सुनना। आपने अंगीठी रखी सर पे, मुर्शिद ने देखा, मोइन क्या कर रहे हो? आग है अंगीठी में, तेरा सर जल जाएगा, तेरा सर जल जाएगा। जैसे इतना कहा है, आपने गुस्से में अंगीठी उतारी, जमीन पे पटक दी। मुर्शिद ने कहा, मोइन क्या हुआ, गुस्सा क्यों आ गया? कहा सरकार 25 साल हो गए जूती उठाते उठाते, 25 साल से आपके कदमों में हो। कहा गुस्सा क्यों आया? कि आज भी ये कहते हो कि ये सर मेरा सर है, आपने ये क्यों कहा है तेरा सर जल जाएगा? कहा हजरत सर तो क्या है, मेरा बाल बाल मेरे मुर्शिद का हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, हुजूर बाल नहीं, वाह वाह वाह, सर नहीं, बाल बाल भी तेरा हो गया। वाह 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 वाह, यही मतलब पीरा मुरीदी का, वाह 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 वाह, यही मतलब। और यही अपने मुरीद की तरबियत करता है। जवाब नहीं। ऐसे ही पाले जाते हैं मुरीद, ऐसे ही बनाए जाते हैं सूफी। ऐसी कोई चारपाई नहीं बनी जिस पे एक रात लिटा करके सुबह को पीर तैयार कर दिया जाए। हो तो हमें भी बताओ, हम 4 दिन सो जाएंगे उस पे। खुदा की कसम समझे जरा, तरबियत जरूरी है। एक मर्द कामिल की कुर्बत आपको खुदा की कसम वहां पहुंचा सकती है कि जहां आपके रातों रातों के सजदे आपको नहीं पहुंचा सकते। बदले जाते हैं अल्लाह वालों की बारगाह में, दिल बदले जाते हैं। लेकिन शर्त यह है, इनकी बारगाह में जाओ तो दिल साफ लेके जाओ। ये सोच के कोई जाएगा ना देखे बिलग्राम शरीफ में क्या है, तो उसके लिए सिर्फ क्या है। और जो ये सोच के जाएगा हुजूर के बेटे की चौखटे खाली नहीं आना है, तो फिर खुदा की कसम झोली भर के ही वापस आया करते, झोली भर के ही आया करते। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस उर्स की कमेटी वाले तमाम अफराद को, और ये यकीनन फैसला साहिब मजार हुजूर दरोगा शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। ये फैसला उन्होंने किया है, महफिल हमारी होगी, सदारत रईसुल अत्किया की रहेगी। बड़ा फैसला और मकबूलियत की जमानत हजरत की जात। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर किसी के हाथ में हाथ ना देना, सोच समझ के बिके। ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा उस्मान हारूनी के हाथ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में बिके, और बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हाथ में बिके। समझ रहे मेरी बात? एक बात और बता दूं, पीरा मुरीदी की बात आ गई है तो सरकार बैठे, ये बातें चूंकि कड़वी होती हैं, कोई ये बातें अपने सामने नहीं करवाता, क्योंकि हजार है उस पीर में खुद होते, लेकिन यहाँ कोई डर नहीं है। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। यहाँ घर जा जा के मुरीद नहीं किया जाता, यहाँ मुरीद होने वाले खुद चल के बिलग्राम शरीफ आया करते है ना। खुशबू को बेचना नहीं पड़ता, खरीदार खुद आ जाया करते, खरीदार खुद आ जाया करते। एक बात और याद आ गई, बता दूं, अल्लाह आपका भला करे। समझ लें बहुत तवज्जो से इस बात, क्योंकि एक बुजुर्ग की बारगाह तो चाहता हूं कि इस बात को मैं मुकम्मल कर लूं। मुरीद का मसला, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह रहते हैं। ऐसा नहीं एक दिन गए खिलाफत लिए बैठ गए, रहते हैं। पीर का उठना बैठना भी देखते हैं, पीर की सुबह शाम भी देखते हैं, पीर की रात भी तो देखो किधर कट रही है, सजदे में कट रही कि मोबाइल पे कट रही, ये भी देखना जरूरी है। पीर साहब खुद ही नहीं रखते किसी को साथ, कहीं हमारे मामूलात में डिस्टर्ब ना हो जाए। मामूलात को मामलात वाले हैं, कभी ये वाले समझो, गौर से सुने। पीर के पास रहते हैं कौन? बाबा फरीद पीर मुर्शिद। एक दिन सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते, यार फरीद वुजू करना है, पानी ला। शायद इम्तिहान था, तवज्जो करें। फरीद यार पानी ला। गए, सर्दी का मौसम था, ख्याल आया ठंडा पानी, मौसम ठंडा है, हुजूर को ठंड ना लग जाए। हीटर का तो वो दौर था नहीं। पानी लिया आपने, कुएं का पानी, बर्फ पानी, ठंडा बिल्कुल। किसी पड़ोसी के घर जाके दरवाजा बजाया, कौन है? फरीद आया। क्यों? कहा मुझे पीर के लिए पानी गर्म कराना है। किसके लिए? जोर से समझ रहे हैं ना मेरी बात? पीर के लिए पानी गर्म कराना। उसने कहा ठीक है, पानी तो गर्म कर देंगे लेकिन कीमत देनी पड़ेगी। आपने फरमाया ठीक है, जो कीमत चाहिए ले।
उसने कहा फरीद पानी ऐसे गर्म नहीं होगा, इस गर्म पानी के बदले में एक आंख देनी पड़ेगी। आज का मुरीद होता तो कहता ये रहा हजरा और ये रहा लोटा, हम जा रहे हैं घर। अब्दुल करीम भाई कई पीर मुरीदों को इतना परेशान ही करते थे कि जब स्टेशन से गुजरते हैं कहते पान ले आना। 2-4 बार हजरत पान लेके गए, अगली बार ये रहे पान और ये रहा, तुम मेरे पीर नहीं, मैं तुम्हारा मुरीद नहीं। तो ये भी इस तरह के मसाइल है। बाबा फरीद से उसने कहा कि आंख देनी पड़ेगी। कहने लगे तू अपना काम कर, फरीद अपना काम करने जा रहा है। वाह 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 वाह। कब बात पीर की है, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। इधर उसने पानी गर्म करने रखा, उधर बाबा फरीद गए, आपने अपनी आंख निकाली, किसी चीज में रखी, दरवाजे पे आके खड़े हो गए। खुदा की कसम देखो कैसे तरबियत की जाती है, कैसे पत्थर को हीरा बनाया जाता है। आंख निकाल के रखती है। लाओ तो कोई इंसान जिसके कांटा चुभने पे तकलीफ ना होती हो, डॉक्टर की सुई दे के पसीना आ जाता है। हाँ हाँ आदमी परेशान हो जाता है। कितने तो मुर्गे कटते देखें, आंखों पे हाथ रख देते हैं, मगर फाखरे बख्तियारे काकी कैसा सवारा है तूने फरीद को। तेरे फरीद के जैसा कोई दूसरा फरीद नजर नहीं आता है। हाथ में आंख ली है, लेकर के खड़े हैं, आवाज नहीं दे रहे हैं कहीं वो नाराज ना हो जाए। पानी लेकर के आया, उसने कहा पहले आंख दो बाद में पानी दूंगा। आपने हाथ आगे बढ़ाया, कहा यार ये मेरी आंख ले ले और पानी दे दे। हजरत के ताज्जुद का वक्त जा रहा है, जैसी आंख ली है, पानी दिया है, आपने खून साफ किया, जो आंख फूट गई थी उस पे हाथ रखा है, पानी लेकर के पीर की बारगाह में आए हैं। ओ यार पीर भी होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। आप कहते हैं सरकार लीजिए पानी, का फरीद देर कैसे लग गई, सरकार पानी गर्म करा रहा था, का ये हाथ आंख पे क्यों है। आका मेरी आंख आ गई है, एक आंख दुखने को आ गई का लफ्ज दिया जाता है, सरकार आंख आ गई है। इतना सुना, मुर्शिद ने कहा अगर आ गई है तो फिर आ गई है, हाथ क्यों नहीं हटाता है। कहते जब हाथ हटाया अल्लाह ने से पहले से बेहतर मुझे आंख अता फरमा दी। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। इसे कहते हैं पीरा मुरीदी। वाह 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 वाह। भाई मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, सुभान अल्लाह। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐसे शख्स का दामन थामे जिसने किसी मर्द कामिल का दामन थामा। मर्द कामिल का दामन जिसने थामा होना, फिर उसी का हाथ थामिए और फिर देखिए अल्लाह आपको कितना आगे ले जाता है। हाँ, हमारे वालिद साहब एक बुजुर्ग की बात हमें बताते हैं, कच्ची पक्की याद है लेकिन ठीक है मैं आपको बताऊं। एक बुजुर्ग थे, कोई भिखारी आया किसी दुकान पे, उसने सवाली ने आके कहा कि 1 रुपया दे वरना तेरी दुकान पलट दूंगा। उसने कहा बड़ा दिमाग खराब है तेरा, एक तो मांग रहा ऊपर से दुकान पलटने कह रहा है। उसने कहा दे रहा है कि पलटूं। उधर से दूसरे वली का गुजर हुआ, उसने कहा जो मांग रहा है दे दे। उसने कहा हजरत मैं आपको बहुत मानता हूँ इसलिए दे रहा हूँ। कहने लगे दे दे बात बाद में बताऊंगा। वो जब चला गया ना रुपया लेके, उसने कहा मेरा 1 रुपया खराब करवा दिया आपने। फरमाने लगे तुझे क्या लगता है। उसने कहा हजरत जी वो इतने मैले कपड़े पहने खड़ा था, वो क्या बिगाड़ लेता मेरा। फरमाने लगे तुझे नहीं पता है, मैं जानता हूँ वो सिलसिला कादरिया का एक कलंदर था। वो तो अगरचे कुछ नहीं था, लेकिन जब दूसरी बार उसने कहा था बगदाद वाले ने हाथ लगा दिया था, एक बार और नहीं देता तो तेरा तख्ता पलट दिया जाता। किसी मर्द कामिल के पास जाओ, उसके पास वक्त गुजारो, खुदा की कसम अगर उसकी झोली में कुछ नहीं होगा तो उसके ऊपर वाले पे होगा, अगर उसमें भी कुछ नहीं होगा तो उसके ऊपर वाले पे होगा, अगर उसमें भी कुछ नहीं होगा तो उसके ऊपर वाले पे होगा, अगर उसमें भी कुछ नहीं होगा तो किसी पे हो ना हो बगदाद वाले की झोली में जरूर हो। नहीं चाहते कि किसी का कहीं वक्त जाए, नहीं चाहते कोई कहीं जाकर ये अधकचरे की सवारी है जो हमारी कौम का ईमान जा रहा है। हाँ भाई अधकचरे ही है
तो हजरत अमीर माविया को गाली दिलवाए, मैं उसे पीर नहीं अपना पैर मानता हूं। जो हुजूर के सहाबा पे तबर्रा करे, हम उसे पैर नहीं पैर का जूता समझते हैं। और जो मुस्तफा के अबू बकर की सदाकत का इनकार करे, हम उसे पैर की धूल भी नहीं समझते। ये बवालों का कमाल है, जो निकम्मों को पीर बना लिया है, हलवों को पीर बनाया है, जिसे शरीयत की शीन का पता नहीं, वो हमारे पीर बन बैठे। नहीं, ये नारा याद रखे, हमारे बिलग्राम शरीफ से एक नारा दिया जाता है और वो नारा ये रहता है, अफजलुल बशर बअदल अंबिया बित्ताक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक़। हमारा वही अकीदा है जो बरेली के अहमद रजा का अकीदा है, और बरेली के अहमद रजा का वही अकीदा है जो हमारे अकाबिरीन का अकीदा रहा है, जो हमारे बुजुर्गान दीन का अकीदा रहा है। ये सदारत उन्हें दी गई है, उन्हें दी गई है, उन्हें दी गई है बिना तवक्कुफ के और या बिना झिझक के। मैं ये खुदा की कसम खा के कह सकता हूं, जो खुद भी वली है, इब्ने वली है, फिर वली बिन वली बिन वली बिन वली है, जिसकी पुष्ट दर पुष्ट वलियों की विलायत विलादत है। ऐसी शख्सियत को सरकार रईसुल अत्किया सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती कहा जाता है। सरकार तशरीफ फरमा, ये महफिल सजी आज जरूरत है, और ये सोच सारे पीरों में होनी चाहिए, ये सोच सारे पीरों में होनी चाहिए। और वो क्या है, अमीरों से लें गरीबों में दें। ठीक है जी, अमीरों से लें गरीबों में, गरीबों में, और जो खुद सबसे बड़ा गरीब बनकर लूट ले तो पीर नहीं, चोर है। हाँ भाई, आपको क्या लगता है बिलग्राम शरीफ में खाली बीमार वाले बीमारी वाले जाते? नहीं, गरीब भी जाते, यतीम भी जाते, बेघर भी जाते, बेघर भी जाते, बेसहारा भी जाते, लेकिन खुदा की कसम वहां से कोई खाली लौटाया नहीं जाता। और लौट भी कैसे सकता है? हम जानते हैं ये किस बादशाह के बेटों का दरबार है, ये किस शहंशाह के बेटों का दरबार है, ये किस ताजदार के शहजादों का दरबार है, जिसकी अपनी शान ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, और खुल के कहते हैं कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में आता हो। इसलिए पीर का इंतखाब सोच समझ के करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठे, अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे। नौजवानों, भले ही कुछ फुसट लोग ना समझे मेरी बात, लेकिन आपका जहन तेज है, दौर नया गया, पढ़े लिखे दौर हो, दौर वाले हो। जब हम कच्चा मिस्त्री मकान बनाने नहीं रखते, तो कच्चा पीर ईमान बचाने क्यों रखेंगे? सहमत है नहीं इस बात से? किसी आधे पढ़े लिखे डॉक्टर से दवा लोगे? बोले कचरे से दवा लोगे कभी? बोलो, जिसने सिर्फ 2 महीने आला लटकाया हो। मोहम्मद अली भाई कई कूले टेढ़े कर दिए, अब तो सर्कस वाले भी आला लटकाते हैं। कई कूले टेढ़े कर दिए। इसलिए मेरे भाई आपसे गुजारिश है, पीर ऐसा तलाश करो जो हाथ यहां पकड़े रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे, रिश्ता हुजूर से जोड़े, रिश्ता हुजूर से जोड़े। और यही मकसद है। हम अपने इलाके में सभी की जिम्मेदारी है। गौर से मेरी बात सुने। अभी आपने मुकम्मल गुफ्तगू मौलाना फुरकान रजा मंजरी से हुजूर की विलादत के हवाले से सुनी। हुजूर आए, कायनात की किस्मत सवर गई। उनसे पहले आपने खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुज़फ्फर हुसैन साहब क़िबला से भी तकरीर समाअत फरमाई। बस मैं ये चंद मिनटों में अपनी बात समेटने लगा। बहुत गौर से मेरी बात सुने। हुजूर आए, बेटियों को जिंदगी मिली। मैं बेटियों से गुजारिश करूं, कभी सर से दुपट्टा उतरने लगे ना, तो फिर मदीने वाले को याद करना, हुजूर को याद करना। कभी ये मत कहना मगरिबी तहजीब
तरक्की का दौर, फैशन, इसकी कोई औकात नहीं है। इज्जत किसी भी फैशन में नहीं, इज्जत सिर्फ हुजूर के तरीके में, सिर्फ हुजूर के तरीके में इज्जत है। मेरी बेटी तेरे सर से दुपट्टा उतारने लगे तो कुछ सोचना या ना सोचना, लेकिन इतना सोचना ये दुपट्टा उसी मदीने वाले का तोहफा है जिसने हमें घर में बसने का हक अता किया है। हम तो ये खुल के कहते हैं, कहीं भी ले जाके बोलवा लो। मैं तो उस दिन गढ़ में था भाभी, तो मैंने खुल के कहा था कि मैं ये नहीं कहता बरेली वाले झंडा लगाएं, मैं ये नहीं कहता अलादत वाले झंडा लगाएं। हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही है। हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए कि जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। इसलिए कि घरों में अगर बेटियों की सदाएं हैं तो मेरे मुस्तफा के कदमों की बरकत से। मेरे हुजूर ने अगर बेटियों को जन्नत का टिकट न बनाया होता ना, तो आज भी बेटियां जिंदा नहीं होती। हुजूर ने हुक्म दिया कि जिसने 3 बेटियों को पाला पोसा बड़ा किया, उसकी जन्नत की जमानत मैं ले रहा हूं। तो जब 3 का ऐलान हुआ, 2 वाला खड़ा हो गया, 2 वाले को जन्नत, फिर 1 वाला खड़ा, उसको भी जन्नत, फिर हुजूर की चौखट से किसे क्या नहीं मिलता, फिर वो भी खड़ा हो गया जिसपे बेटी नहीं थी। आका मैं महरूम रहूंगा, फरमाया जिस पे एक बेटी ना हो, एक भी बेटी ना हो, लेकिन बेटी की तमन्ना दिल में हो, दिल थोड़ा न कर, ये तमन्ना लेके मर जाना, मैं हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करूंगा। समझ रहे ना मेरी? ये मेरे नबी ने पैगाम दिया। आपसे एक बात कह दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे, और मानोगे भी तो क्या कर लोगे? मुझे आपने नहीं, सरकार ने बुलाया। सुभान अल्लाह, मैं हुजूर की ड्यूटी कर रहा हूं, आपकी नहीं, मदीने वाले की नौकरी कर रहा हूं। बात कान खोल के सुने। पहले भी बेटियां मारी जाती थी, पहले 55 में बेटी मार दी जाती थी, अब जवानी में बेटी मारी जाती। कैसे? कभी 10 लाख की डिमांड बेटी मार देती है, कभी 500 की बारात की भीड़ बेटी मार देती है, कभी बुलेट की डिमांड बेटी मार देती है, कभी 4 व्हीलर की चॉइस बेटी मार देती है, और कभी बाप की गरीबी बेटी मार देती है, कभी घर की तंगदस्ती बेटी मार देती है। आप कहें कैसे? मैं कसम खा के कहता हूं, बाप की कमर 7 बेटियों को पालने में नहीं झुकती, एक बेटी को रुखसत करने में झुक जाया करती। मैं इस इलाके में रहा हूं और पूरे हिंदुस्तान की कंडीशन ये, अल्लाह माशाअल्लाह, जो जगहें अच्छी हैं उन्हें सलामत अल्लाह रखे, मगर जो नहीं अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, उन्हें बेहतर कर दे। हालात ये हैं, मैंने रात को मोहम्मद अली भाई ये बात कही थी और फिर कह रहा हूं, ये जो तुम पक्की करने में बेटी के बाप का कलेजा फाड़ देते हो ना, ये पक्की करना बंद करो। पक्की करने में कितने लोग जाते हैं? बोलो नारे तो खूब उठ के लगाते हैं ना। मैं तुम्हें बता रहा हूं दीन क्या है। 50 से कम मेरा भाई कह रहा कहीं नहीं जाते, मेरी नॉलेज के मुताबिक 150 तक जाते, 150 तक। और कितने आते हैं, चलो बिलग्राम शरीफ, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं, कहते हैं दुआ करते हैं। हजरत लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, ये कहते कहते बाप की आंखें भर आती हैं। ये हमारे बुजुर्ग दुआएं देते हैं, पूछते हैं क्या बात है, बाप कहता सरकार बात इनकार की नहीं है, आज नहीं तो कल रिश्ता हो जाएगा। तू किस बात का है? जब पहली बार देखने के लिए लोग आए थे तब 10,000 का कर्जा लेके नाश्ता कराया था, जब दूसरी बार देखने के लिए आए थे तब 10,000 का कर्जा लिया था, जब तीसरी बार देखने आए थे तब 10,000 का कर्जा लिया था। ओ गैरत कर, आज उसके बेटे आगे बेटी है, कल तेरे आगे भी बेटी होगी। तुम्हें खुदा का वास्ता रिश्ते इतने सस्ते कर दो ताकि गरीब की बेटी मुंह पे दुपट्टा डाल के न रोए, बल्कि जब किसी गरीब को अपनाने के लिए, खाली हाथ कोई लेने के लिए कोई अमीर आए, मुस्कुरा के कहे शुक्र है मौला तूने मुझे मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर दिया। ऐसे हालात बना लो कि बेटी इस बात पर फख्र करे मैं हुजूर की उम्मत में करेंगे इंशाअल्लाह। डकैती बंद करेंगे। फौजी भाई सुने, मैं आपको बता दूं, सारे लोग सुने कान खोल के, बिना चैन लिए तो दूल्हा ही नहीं बन रहा है। जंजीर चाहिए गले की, क्यों बकरा है कि भैंसा है? ऐसी अम्मा का दिमाग, दामाद को सोने की अंगूठी जरूर दूंगी, और ये तो देख बेगैरत जिसे दामाद बनाया है निकम्मा है।
अंगूठी की बजाय ये हराम काम न करके उसके हाथ में पैसों की गड्डी रख, उससे कह अगर भिखारी है तो ले ये मैं तुझे दान कर रही हूँ, इससे जाके हलाल लुक़्मे कमा, मेरी बच्ची को भी हलाल खिलाना, उसके बच्चों को भी हलाल खिलाना, ये तालीम दे। खुदा की कसम जब नस्लें हलाल रोजी खाती हैं तो डांसर नहीं फिर मुस्तफा के दीन की सिपाही बना कर। हलाल रोशनी बड़ी जरूरी है। खत्म कर दो मेरे भाई, सरकार बैठे आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ खत्म कर दो ये डिमांड है, पक्की करने के तमाशे बंद करो। फोन पे भी तारीख बन सकती है, फोन पे भी सारी बातें तय हो सकती हैं। किसी बाप की बेटी के बाप का जाके बोझ ना बनिएगा, बदलेंगे इंशाल्लाह अपने आप। कितने नौजवान भीख मांगेंगे शादी पे, हाथ उठा के बता दे। कोई नहीं मांगेगा ना इंशाल्लाह, वादा करें नहीं मांगेंगे इंशाल्लाह। और याद रखिएगा ससुराल के देने से कुछ नहीं होता है, आमीना के लाल के देने से गुजारे होते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हालात क्या है बहुत सुने। सरकार को मसरूफ रहना, सुबह भी मिलना, लोगों से दुआएं भी करनी है, और फिर तबीयत भी अलील है। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, आखिरी बात बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए दिल थाम करके। मेरी बातें खुश्क बहुत रहती हैं, लेकिन याद रखें मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मेरे भाई जब हम ना चैन लेके सोने की और अंगूठी लेके सोने की, किसी का दामाद बन के ना कॉलर खोल के आस्तीने चढ़ा के घूमते ना, अंगूठी मिली है, चैन मिली है, अल्लाह भी नाराज, रसूलुल्लाह भी नाराज, और रज़ाक अल्लाह है, रोजी रब देता है, तुमने उसे नाराज कर दिया। फिर किसी का तावीज तुम्हें कुछ नहीं देगा। रोजी चाहिए तो पहले अपने रब को राजी करना पड़ेगा, और जब रोजी के दरवाजे बंद होते हैं तो फिर मेरी कौम गुनाहों की तरफ बढ़ती है। कितने बेचारे नादान ऐसे भी हैं कि जो सूद का बाजार कर्म करे बैठे हैं, प्याज की दुकानें लगाए बैठे हैं। याद रखिएगा इसमें पैसा बढ़ता दिखाई देता है, लगता है तुमने बहुत कमाया है, लेकिन जितना सूद ब्याज ले रहे हो उतनी आखिरत तबाह करते जा रहे हो, जितना हराम के सिक्के लेकर के आ रहे हो। खुदा की कसम तुम अब खुद को और अपनी नस्लों को जहन्नम में धकेलते जा रहे हो। गौर कीजिएगा, 1 रुपया ब्याज का खाना सगी माँ से 70 मरतबा सिना करने से ज्यादा बड़ा गुनाह है। मैं पूछना चाहता हूँ, गैरत आनी चाहिए। कभी गैरत की वजह से आप इतना रुक जाएं कि हराम का रुपया ना खा के फाका कर लें और उस फाके में अपने रब को आवाज दे दें। खुदा की कसम रब इतना देगा तेरी पुश्तौर नस्लों के गुजारे होते चले जाए। हेलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसला के हालात रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे बात याद आ गई, एक मौलाना बयान फरमा रहे थे, माजरत चाहूंगा सरकारों से, तवज्जो करें बहुत गौर से, माशाल्लाह तवज्जो है ना। मुझे बात याद आ गई, सुने। कई बार लोग ये कहते थे हजरत मेरे घर नहीं आए खाने के लिए, कई बार ये भी कहते थे, हमसे ये भी शिकायत होती है हजरत जलसे में नहीं आए। वो एक मौलाना साहब बयान फरमा रहे थे, मैंने उनको सुना, और ऑनलाइन है, वो ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। उन्होंने कहा कि कोई मौलाना कुछ तोहफा लेके आए हजरत के लिए, हजरत ये कबूल फरमा लें। तो कोई थे वो साहब, कौन थे मैं नाम नहीं जानता, उन्होंने भी नाम नहीं खोला ताकि इज्जत बची रहे। तो हजरत ने कहा नहीं नहीं ना दे मुझे। उन्होंने जिद की, फरमाने लगे ये तो उस जगह का पैसा है, ये तो तुम्हारा नहीं है, ये तो तुम नाजायज लेके आए हो, हाँ मदरसे का पैसा है। जानते हो मैं इसलिए कहता हूँ, हमेशा एक बात कही जाती है कि बादशाह के दरबार में जबान संभाल के बैठो, बुजुर्गों के दरबार में दिल संभाल के बैठना पड़ता है, दिल संभाल के बैठना पड़ता है। ये दिल पढ़ने वाले लोग ये कहते हैं हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। तो इनकी बारगाह में दिल पढ़ा जाता है। दिल अगर चाहते हो ना सरकार, मैं जानता हूँ कई बार लोग कह देते हैं ना, मैंने हजरत को छप्पर से निकलते देखा, छप्पर से। यहाँ ये लाजिम नहीं है मोटे गद्दों पे बैठे हैं, ऐसी गाड़ियां। मैं अगर कोई कहे मेरे पास है रिकॉर्ड मौजूद है, जिस छप्पर में अच्छा भला आदमी जाना पसंद नहीं करेगा, मैंने इनको वहां बैठे देखा, इसलिए कि मैं समझ गया कि ये छप्पर तिनको का जरूर है, लेकिन इसमें हराम के सिक्के नहीं लगे।
भाई हलाल लुक़्मे हम अपने करें, सूद ब्याज से बचे, हलाल रोजी रब से मांगे। रब इतना करीम है, पुकारने वालों को देता है। और यही काम हमारे बुजुर्गों का है, बंदों को खुदा के करीब कर देते हैं, खुदा के करीब कर देते हैं। तौबा इस्तग़फ़ार कराना, नमाजों का पाबंद बनाना, हराम रोजी से बचाना, ये इनकी तालीम रहती है। क्यों कि जब आप ये काम करने लगेंगे अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाने लगेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। आज ज़रूरत है, मेरी पूरी तकरीर का मकसद ये है, पीर मर्द कामिल को बनाए। पीर समझने ना मेरी बात, पीर मर्द कामिल को बनाए। कामिल बंदा होना चाहिए जो शरीयत को भी जानता हो और तरीक़त को भी जानता हो, जिसे तसव्वुफ़ भी आता हो, जिसे शरीयत भी आती हो। और रात भी देख लिया करो उसकी, इसके रत जगह कैसे है, इसकी महफिल ऐसी है तो तन्हाइयां कैसी है, ये भी जरूरी है देखना। अगर उसकी तन्हाइयां महफिलों से ज्यादा खूबसूरत है तो समझ लेना वो सिर्फ वली रफीक है, बल्कि वली कर बन के दुनिया में। ऐसे शख्स का इंतखाब करें, फिर देखें अल्लाह कितना मुकद्दर सवार है, कितना मुकद्दर सवार है। सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिलेगा, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। पीर का मतलब अल्लाह और उसके रसूल के करीब रहना है। पीर का मतलब अल्लाह और उसके रसूल की बातें आपको याद दिलाना है। ऐसे शख्स को पीर बनाए जो मर्द कामिल हो। और ये जो बोझ हो गया है ना, बेटियां जहेज की वजह से कर रही हैं, ओ भाई बेटों को ना बैंक बैलेंस ना समझो, हिसाब लगा रहा बैठा बैठा, कल्लन 10,000, अच्छन 30, बब्बन 30, और कोई भी एक नाम ले लो, रफन कह लो कि कफन कह लो, 4 बेटों के 40 लाख जोड़े बैठे। अल्लाह कादिर मुतलक है, शेरा बंदने में देर लग सकती है, मौत आने में नहीं लगेगी। इसलिए अपने बेटे को डकैती का सबब ना बनाना। अगर बना सको तो अपने बेटे को किसी गरीब घर का आसरा बना देना, किसी कमजोर बच्ची का सहारा बना देना। फिर तुझे मरने में देर है, रब को तेरी कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। आप निकाह आसान कर दें, उम्मत का जीना मुश्किल कर दें। बातें बहुत सारी हैं इंशाअल्लाह, कभी जिंदगी होगी तो फिर बात होगी। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी, मेरे महबूब की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाएं, बचपन से लेकर जवानी तक, पैदाइश से लेकर के कब्र तक के सारे हालात मौजूद हैं, सारे हालात मौजूद हैं। जिंदगी कैसे गुजारनी है किसी और से नहीं, मदीने वाले से सुनेंगे इंशाअल्लाह, सुनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों में कबूल फरमाए। भाई आपसे ज्यादा दर्द हमें है। आप इंशाअल्लाह देखना जब दुआ होगी तो इनके लिए भी दुआ होगी। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हम हर महफिल में दुआ करें। सरकार बैठे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, हम बस ये चाहेंगे कि थोड़ी देर सरकार रईस उल अम्बिया के नसीहत आमेज कलिमात हमारे कानों तक आ जाएं, ताकि ये गुफ्तगू हमारी बख्शिश की जमानत बन जाए और आखिरत के लिए हमारी सनद बन जाए। खुदा पूछे कहाँ थे 2 अक्टूबर, तो हम कहेंगे मालिक महफिल सजी थी तेरे नेक बंदों की, उसमें तेरे महबूब का शहजादा आया था, उसने गुफ्तगू की थी, हम उसी की महफिल में बैठे हुए थे। इंशाअल्लाह आकाज़ादों के कदमों की बरकत से हमारा आना भी कामयाब होगा, हमारा जाना भी कामयाब हो जाएगा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। ठीक है, अल्लाह ताला हमें हुजूर के उस्वे हसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं गुजारिश